नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग यूपी टेट 2016 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेग है यानी प्लेग कैसी बीमारी है? ए विषाणु जनित बीमारी, बी कवक जनित बीमारी, सी जीवाणु जनित बीमारी, डी खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है जो कि पास्टरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है और इसका वाहक चूहा होता है। अगला प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है। ए सब्जी एवं फलों के छिलके, बी घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं एक गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। देखिए, परजीवी क्या होते हैं? जब एक जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है तब उसे परजीवी कहा जाता है। जब कोई दो जीवधारी एक साथ रहते हैं और इस स्थिति में एक को तो लाभ या हानि होती है और दूसरे को कोई लाभ या हानि नहीं होती, यानी वो प्रभावित नहीं होता है, तो उसे सहभोजी या सहभागिता कहा जाता है। डी सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? जब दो जीवधारी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे सहजीवी कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे सहभोजी या सहभागिता कहेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते तो मोर का पोषण स्थल क्या होगा? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक, सी प्राथमिक अपघटक, डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। देखिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं और हरे पेड़ पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और प्राथमिक और द्वितीय दोनों को उपभोक्ताओं को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हरे पेड़ पौधों को कीड़े खाते हैं तो कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। कीड़ों को सांप खाता है तो सांप द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। सांप को मोर खाता है तो मोर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी संगमरमर। कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर होता है, सी। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय जी करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? यानी कि वह शाकाहारी जंतु जो अपने भोजन के लिए केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो वो प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, प्रथम चरण उपभोक्ता। और जो प्रथम चरण उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीय चरण उपभोक्ता होते हैं और जो द्वितीय और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सृजनात्मक विधि, सी चयनात्मक विधि, डी उपयुक्त सभी।
तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी विधियाँ पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ए, ये विधि विधि नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का जीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलित तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र होता है। अगला प्रश्न, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ए, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, बी, शरीर का भार कम होना, सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, डी, अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या होता है? ए, फिजियोग्राफ, सी, कार्डियोग्राफ, बी, सीस्मोग्राफ, डी, बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र होता है सीस्मोग्राफ, जिसमें एक रिएक्टर पैमाना लगा होता है जिसकी माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी, सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ए, मंगल, बी, बृहस्पति, सी, शुक्र, डी, बुध। तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह होता है बुध। बुध के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और अरुण। ठीक है, तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह होता है बुध। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यहाँ पे कौन सा पशु पाया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और इसमें एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। डी, ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी ये विशेषता नहीं है और बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए, डीजल, बी, पेट्रोल, सी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो पर्यावरण स्नेही संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी होती है। बाकी डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जो होता है वो प्रदूषण करती है, लेकिन ये सबसे कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए, जैव भू रासायनिक चक्र, बी, भू वैज्ञानिक चक्र, सी, रासायनिक चक्र, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, जैव भू रासायनिक चक्र। तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रणेता हैं? ए, हेमवती नंदन बहुगुणा, बी, सुंदरलाल बहुगुणा, सी, मदर टेरेसा, डी, महात्मा गांधी। तो देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली राज्य से प्रारंभ किया गया था। ये वृक्षों को काटने से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? ए, विटामिन, बी, प्रोटीन, सी, वसा, डी, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की प्रकृति होती है प्रोटीन, यानी इंसुलिन एक प्रोटीन होती है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए, मूल शीर्ष में, बी, परागकोणों में, सी, तने में, डी, परागकोश में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अगला प्रश्न, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ए, ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, सी, पैरासीटामोल, डी, लिफ 52। तो हम सभी जानते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पे हम लोग सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, पैरासीटामोल।
अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीटोर। देखिए, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो हरे जीव जंतुओं को खाता है, यानी जो शाकाहारी होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, शाकाहारी। जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ए एस्परजिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी रेट्रोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी लैक्टोबैसिलस। ये दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिरवर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ए लैंड स्टीनर ने, बी जेंसिंग ने, सी पेंटिनियोमास ने, डी कॉलमास ने। तो मानव रुधिरवर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न, प्याज, आलू, अदरक है? ए जड़, बी तना, सी अपस्थानिक जड़ें, डी सल्कपत्र। तो प्याज, आलू और अदरक एक तना होता है, जड़ नहीं होता है। ज़मीन के अंदर होता है लेकिन ये जड़ नहीं होता है, एक प्रकार का ये तना होता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है? ए स्पाइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी रीठा। तो ये थे यूपी टेट 2016 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।